आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से आने वाले कुछ बड़े डिफेंस अप्रूवल्स के बारे में, जिसमें एडिशनल K9 हॉविट्जर, जेट इंजन और बहुत कुछ शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो की शुरुआत करते हैं K9 वज्र से। 2017 में लार्सन एंड टुब्रो 4500 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जहां पर इन्हें भारतीय थल सेना को 100 यूनिट्स K9 वज्र की डिलीवर करनी होती है। और ये सारा काम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत होना था, और इसके लिए बाकायदा उन्होंने साउथ कोरियन कंपनी जिसका नाम हनवा कॉर्पोरेशन है, उनके साथ एक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट पे भी साइन भी किया था। लार्सन टुब्रो की बात माने तो जो K9 वज्र हॉविट्जर है, इन्हें 80% इंडिजिनस वर्क के साथ डिलीवर किया गया है। या इंडिजिनस जो वर्क पैकेज है, ये हमें 80% देखने को मिला है। वही वैल्यू के आधार पर इसमें 50% इंडिजनाइजेशन देखने को मिला है। 18 फरवरी 2021 को एक रिपोर्ट सामने आती है लार्सन टुब्रो से, जहां पर उनके द्वारा ये कहा जाता है कि उन्होंने जो लास्ट गन्स का ऑर्डर है वो पूरा कर लिया है, और इसी के साथ 100 K9 वज्र हॉविट्जर स्केड्यूल से पहले डिलीवर की जा चुकी हैं। अब मौजूदा समय में इंडियन आर्मी के पास 5 रेजिमेंट है K9 वज्र हॉविट्जर की, और एक रेजिमेंट में आपको 20 गन देखने को मिलती हैं। इनमें से 18 गन एक्शन में होती हैं और 2 को रिजर्व रखा जाता है। और अगर हम फॉर्मर डायरेक्टर जनरल आर्टिलरी लेफ्टिनेंट जनरल पी रविशंकर सर की बात माने, तो उनका ये मानना है कि हमें कम से कम 10 से ज़्यादा जो रेजिमेंट्स हैं आर्टिलरी की K9 वज्र जैसी, इनकी ज़रूरत है, वरना हम बॉर्डर पे इनकी कमियों की वजह से परेशान हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत और चाइना के बीच में जो टेंस सिचुएशन है, या भारत चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो टेंस सिचुएशन है, इसके चलते हमें और भी ज़्यादा आर्टिलरी गन्स की ज़रूरत है। और लार्सन टुब्रो की प्रोडक्शन लाइन की बात करें जो कि K9 वज्र की है, तो ऑर्डर्स को कंप्लीट करने के बाद महीनों से ये आइडल पड़ी है, कोई फॉलो ऑन ऑर्डर्स नहीं है, जिसकी वजह से ये बंद पड़ी हुई है। और सबसे खास बात तो ये है K9 वज्र की कि इसे विशेषतः डेजर्ट एरिया के लिए डेवलप किया गया था, लेकिन जिस प्रकार इसने लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन में अपनी परफॉर्मेंस दी है, ये काफ़ी काबिल तारीफ है। और इसकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर के भारतीय थल सेना ने एक पूरी की पूरी जो फुल रेजिमेंट है, इसे ईस्टर्न लद्दाख में डिप्लॉय करके रखा है K9 वज्र की। और इस समय इंडियन आर्मी को इस प्रकार की अधिक गन्स की ज़रूरत है, ताकि इन्हें नॉर्दर्न, वेस्टर्न और सेंट्रल कमांड में डिप्लॉय किया जा सके। इंडियन आर्मी की प्लान की बात करें तो वो इस प्रकार की 300 गन्स को ऑपरेट करना चाहती है, और आगे की जो 200 गन है, जो कि तकरीबन 9,600 करोड़ रुपए की लागत में होंगी, इन्हें 2 अलग अलग बैचेस में खरीदा जाएगा। इनमें से प्रत्येक बैच 100 गन का होगा। और आपको बताते चले कि नवंबर 2022 में भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से लार्सन टुब्रो को जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है वो भेजा भी जा चुका है। इस पर बात करते हुए जयंत पाटिल, जो कि मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी है लार्सन टुब्रो में, उन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को अपना इंटरव्यू दिया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि K9 वज्र टी के जो रिपीट ऑर्डर्स हैं इस समय एक्विजिशन पाइपलाइन में है, और जो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूजन है इसे आप फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंत तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसके अंत तक उन्होंने एक्सपेक्ट करने के लिए कहा था। लेकिन अभी 2023 भी ख़त्म हो चुका है, और जो 2024 का मई महीना चल रहा है, या यूँ कह लें कि अब मई ख़त्म ही है, आज अंतिम दिन है मई का, अभी तक इसमें कोई भी अप्रूवल देखने को नहीं मिला है। लेकिन अब कई मीडिया अपडेट सामने आ रही हैं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि भारत सरकार, जो कि नई सरकार का गठन 4 जून को होना है, उसमें जो भी विजयी होकर के सरकार बनाएगा, उसके द्वारा आगे चल के जो अप्रूवल है वो दिया जाएगा। हालांकि पहले तो कहा गया था कि इसी वर्ष मार्च में अप्रूवल दे दिया जाएगा, लेकिन बाद में इलेक्शन के चलते इस चीज़ों को पोस्टपोन करना पड़ा, और अब माना जा रहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले जो अप्रूवल है ये दे दिया जाएगा। संभावित है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग, जो कि अगस्त के अंत में आयोजित की जानी है, उसी दौरान कुछ बड़े प्रोग्राम हैं जिनको अप्रूवल दिया जाएगा, जिसमें 100 K9 वज्र हॉविट्जर होंगी। इसके अलावा 240 AL-41 इंजन होंगे, जो कि AL-31 इंजन होंगे, जो कि सुखोई 30 MKI के लिए हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स होंगे, और भी कुछ अहम प्रपोजल हैं जिनको मंजूरी मिलनी है। अब जो नए K9 वज्र हैं, अगर हम इनके फीचर की बात करें तो इसमें बहुत सारी एडवांसमेंट हमें देखने को मिलेगी, जैसे कि इसमें एक अपग्रेडेड और ऑपरेटेड इंजन देखने को मिलेगा, जो कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में और जो कोल्ड डेजर्ट कंडीशन है यहाँ पर ऑपरेट करने के लिए पूर्णतया सुगम होंगे और सक्षम होंगे। और भारतीय थल सेना ने भी इसके लिए जो एडिशनल विंटराइजेशन किट्स हैं वो खरीद ली हैं K9 वज्र के लिए, ताकि ये चीज़ें इंश्योर हो सके कि ये जो सिस्टम है ये एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशन में, जो कि माउंटेन्स में होती है, वहाँ पर काफ़ी आसानी के साथ ऑपरेट की जा सके। अब यहाँ पर कुछ जो खास चीज़ है मॉडिफिकेशन में वो ऐड की गई हैं, या यूँ कह लें जो विंटराइजेशन किट है उसका हिस्सा है। इसमें 9 प्रमुख चीज़ें आइटम है, या 9 प्रमुख आइटम हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे। इसमें बैटरीज हैं,
ऑयल्स हैं, लुब्रिकेंट्स हैं और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि K9 वज्र को ऑपरेशनल बनाए रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देती है। और एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर जो कि -20 डिग्री से भी कम हो जाता है, इसमें ये जो K9 वज्र हॉविट्ज़र हैं इनको ऑपरेट करने के लिए योग्य बनाए रखती हैं। K9 वज्र की बात करें तो ये 155 की हॉविट्ज़र है जो कि साउथ कोरियन K9 थंडर का ही एक इंडियन वेरिएंट है जिसको भारत में विकसित किया गया है। K9 वज्र के वजन की बात करें तो इसका वजन 47 से लेकर के 50 टन है। वहीं इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है ये 67 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसके मैक्सिमम फायरिंग रेंज की बात करें तो ये 18 से लेकर के 54 किलोमीटर तक वैरी करती है। अब यहाँ पर वैरी करने का मतलब ये है कि ये भी देखना होता है कि किस टाइप का एमुनिशन यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। और ये जो हॉविट्ज़र है ये एक्सकैलिबर राउंड्स को भी फायर करने में सक्षम है। जो प्रोजेक्टाइल हैं वो एमुनेशन ट्रे की सहायता से लोड किए जाते हैं, जहाँ पर एक ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम हमें देखने को मिलता है जो कि इन्हें फायर करने के लिए रेडी रखता है। वही K9 वज्र की अगर हम स्टोरेज की बात करें तो ये 48 155 के प्रोजेक्टाइल्स को स्टोर कर सकता है। K9 वज्र में हमें एक डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम देखने को मिलता है जो कि मल्टीपल राउंड्स को फायर करने की क्षमता रखता है, वो भी एक गिवन एरिया में, यानी कि सेम टाइम में एक गिवन एरिया में जो इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिल सकता है। इसकी सहायता से बर्स्ट मोड में ये 15 सेकेंड में 3 राउंड्स को फायर करने में सक्षम है। वहीं इसका जो मैक्सिमम रेट ऑफ फायर है वो लगातार 3 मिनट तक 6 से 8 राउंड प्रति मिनट का है, यानी कि ये एक इम्प्रेसिव फायर पावर के साथ में भी आती है। सबसे खास बात यहाँ पर ये है कि K9 वज्र भारत के एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन और डेजर्ट में अपनी उपयोगिता को साबित कर चुकी है और इसी की वजह से भारतीय थल सेना में इसकी डिमांड लगातार बढ़ गई है। अब अगर हम क्रू कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 5 सोल्जर्स होते हैं जो कि एक कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड ऑल वेडेड शील्ड आर्मर के अंतर्गत होते हैं, जो कि 14.5 के आर्मर पियर्सिंग शॉट्स को विथस्टैंड कर सकता है, या फिर जो 152 या 155 के शेल फ्रेगमेंट्स हैं इनसे भी इनको बचा सकता है। एंटी पर्सनल माइन से ये सुरक्षित होते हैं और हर प्रकार के न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन से इनको सुसज्जित किया गया है, यानी इसमें बैठने वाला जो केबिन क्रू है ये पूरी तरीके से सेफ होता है। इसको पावर करने के लिए 8 सिलेंडर वाटर कूल्ड डीजल इंजन इस्तेमाल किया जाता है जो कि MTU के द्वारा बनाया गया है। इसका अगर हम पावर टू वेट रेशियो देखें तो 21 हॉर्स पावर पर टन का है, जो कि K9 वज्र को जो 480 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज है वो प्रदान करता है और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 67 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाती है। तो यहाँ पर K9 वज्र के बारे में हमने जाना। अब अगर हम जेट इंजन की बात करें तो AL-31 इंजन जो है इनकी खरीद की जानी है और ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ओडिशा में जो कोरापुट डिवीजन है यहाँ पर बनाए जाएंगे, क्योंकि सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड का अपग्रेड मिलना है, जिसकी वजह से इनमें जो इंजन एक्सचेंज प्रोग्राम है ये भी देखने को मिलेगा और यही सारी चीज़ें अब हमें CCS के अप्रूवल को प्राप्त करती दिखाई पड़ेंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।